प्रत्याशियों के नाम का जो ऐलान है वो बीजेपी की तरफ से किया गया है। कुल इसमें 195 प्रत्याशी हैं। हालांकि अभी भी संशय की स्थिति एक सीट पर बनी हुई है, पवन सिंह की सीट पर। लेकिन इन लोगों के रिएक्शंस क्या क्या आए हैं, इन नेताओं ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुना देते हैं। ईमानदारी से मेहनत के साथ में निर्वहन करके, और जो मोदी जी का एक सपना है कि अब की बार 400 के पार जानी चाहिए एनडीए की सीट्स, तो नागौर की गिनती उसमें हो। मेरा आने वाले 50-60 दिनों में जो भी कदम होगा वो उस दिशा में होगा कि नागौर की सीट भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाए। काम के आधार पर जीतेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बहुत सारी योजनाओं को लेके आए हैं। उस योजनाओं को हम ज़मीनी स्तर पर लेके जाएंगे। सबका साथ सबका विकास, हमारे मोदी जी का जो संकल्प है उसको निश्चित ही पूरा करेंगे। मुझे लगता है उस पार्टी के बारे में मैंने कहा कि मुझे कुछ कहना नहीं है, वो अपना विचार करें, लेकिन इतना कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी कितना बड़ा विश्वास मेरे ऊपर। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के न्याय मंदिर में मुझे एक सदस्य रूप में बैठने का एक मौका दिया है। 400 पार का जो नारा आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, वो 400 के पार में जौनपुर शामिल होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। जिधर मैजिक होता है उधर सपाट हो जाता है। तो मैजिक कौन सा है? राहुल अपनी सीट नहीं जीत पाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है। कांग्रेस अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस पर कहीं ना उनके पास मुद्दे हैं, ना नेतृत्व है, और अब तो अपने अस्तित्व की लड़ाई में मुझे लगता है कि धीरे धीरे पहचान भी खो रहे हैं। मैम, कुछ हम सब राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मिशन के कार्यकर्ता हैं, और पार्टी जो काम उचित समझती है वो काम पार्टी के कार्यकर्ताओं को देती है। अभी पार्टी ने हम जैसे कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मिशन में गिलहरी की तरह योगदान देने का अवसर पार्टी ने दिया है। लोकसभा टिकट हमको मिला नहीं है, पार्टी भरोसा की है, और उस भरोसा पर हम कितना खरा उतरते हैं वो अपने को देखने का आवश्यकता है। और निश्चित रूप से जैसा जनता का रुझान है उसको देखते हुए मेरे को ऐसा लगता है कि जनता का जो प्रेम और आशीर्वाद है निश्चित रूप से वो सफलता की मंजिल तक पहुंचाएगा। ये मेरी एक खुशी है, और पार्टी ने ये विश्वास दिया है। पार्टी का बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश ही नहीं पूरी दुनिया के जो आशा और विश्वास के केंद्र हैं, उन्होंने विश्वास जताया है। केंद्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर से अयोध्या के राम भक्तों की अयोध्या के विकास के लिए जिम्मेदारी सौंपा है। हम कोशिश करेंगे कि मन वचन कर्म से हम अयोध्या की सेवा कर सके। मोदी जी का जो विजन है कि अयोध्या सुंदर बने, स्वच्छ बने, हम सब मिल करके उसका प्रयास करेंगे। तीसरी बार मथुरा से लड़ने के लिए टिकट दिया है, और क्योंकि मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं बहुत कुछ करूं, इधर काफ़ी किया है पहले 5 साल में, सेकंड 5 साल में भी और भी बहुत बढ़िया और भी काम किया। अभी तीसरी बार है तो आई हैव टू डू मच मोर बिगर वर्क आई हैव टू डू, सो दैट मथुरा का स्थल एकदम ऊपर और भी ऊपर जाए। वो तो है ही ऊपर, कृष्ण की नगरी है, तो आई हैव टू डू मच मोर देन व्हाट आई डिड। बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी की। देखिए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, एक तरफ तो हम जनता के पास मोदी जी की गारंटी लेके जाएंगे, क्योंकि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। अगर आप मोदी सरकार का एक रिपोर्ट कार्ड देखें पिछले 10 वर्ष का, तो आप देखेंगे कि अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर डेवलपमेंट हुई है। एक चरमराती सी अर्थव्यवस्था हमें 2014 में कांग्रेस ने सौंपी थी, जहां पे भारत की इकोनॉमी 11वें नंबर पे थी। एक दशक के अंदर मात्र 10 सालों में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व में 5वें नंबर पे ले आए। तो बीजेपी ने जिन कुल 195 उम्मीदवारों पर किस्मत आजमाने का फैसला किया है, उनके नाम कुछ इस तरीके से हैं। आपको बता देते हैं किन किन उम्मीदवारों को कहां से टिकट्स दिए गए हैं। प्रदीप कुमार को कैराना से, संजीव बालियान मुजफ्फरनगर, घनश्याम लोधी रामपुर से, परमेश्वर लाल सैनी संभल से, इसके साथ ही राजवीर सिंह राजू एटा से, धर्मेंद्र कश्यप आंवला
अजय मिश्र टेनी खीरी से, रेखा वर्मा धौरहरा से, राजेश वर्मा सीतापुर से, महेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर, भोला सिंह बुलंदशहर, जयप्रकाश रावत हरदोई, हेमा मालिनी मथुरा से एक बार फिर से उन्हें टिकट दिया गया है। इसके साथ ही एसपी सिंह बघेल को आगरा से, साक्षी महाराज उन्नाव से, अशोक रावत मिश्रिक से उन्हें टिकट दिया गया है। तो 2024 की रेस में ये वो कद्दावर नेता हैं जो पहले ही इस रण को जीत चुके हैं, क्योंकि जो लंबी फहरिस्त थी टिकट लेने की वो बीजेपी की तरफ से लंबी थी, लेकिन वो तमाम प्रत्याशी हैं जिन पर किस्मत आजमा रही है बीजेपी। कौशल किशोर मोहनलालगंज, राजनाथ सिंह एक बार फिर से लखनऊ से लड़ेंगे, स्मृति ईरानी अमेठी से, संगमलाल गुप्ता प्रतापगढ़, उपेंद्र रावत बाराबंकी, फतेहपुर से, साध्वी निरंजन ज्योति, इसके साथ ही रामशंकर कठेरिया इटावा से, सुब्रत पाठक कन्नौज, कीर्तिवर्धन सिंह गोंडा से, रितेश पांडे अंबेडकर नगर से, देवेंद्र सिंह भोले अकबरपुर से, जगदम्बिका पाल हुमरियागंज से एक बार फिर से चुनाव लड़ते नजर आएंगे, अनुराग शर्मा झांसी से, हरीश द्विवेदी बस्ती से, प्रवीण निषाद संत कबीर नगर और कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल हमीरपुर से चुनावी मैदान में इस बार नजर आने वाले हैं। और खुद प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से लड़ते हुए नजर आएंगे, पंकज चौधरी महाराजगंज, रवि किशन शुक्ला गोरखपुर से एक बार फिर से प्रत्याशी होंगे, विजय दुबे कुशीनगर से, रविंद्र कुशवाहा सलेमपुर से चुनावी मैदान में, दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ से एक बार फिर से चुनावी मैदान में, कमलेश पासवान बांसगांव, कृपाशंकर सिंह जौनपुर, महेंद्रनाथ पांडे चंदौली से, इसके साथ ही नीलम सोनकर लालगंज से। कुल 28 महिलाएं हैं जिस पर बीजेपी इस बार दाव लगा रही है अभी तक की लिस्ट में, यानी टोटल नंबर्स 195। देखिए, वही मरुधरा के रण में बीजेपी के जो दिग्गज हैं वो कौन कौन से हैं। कोटा बूंदी से ओम बिरला, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल इस बार चुनावी रण में रहने वाले हैं। इसके साथ ही जोधपुर से जितेंद्र सिंह शेखावत, चूरू से देवेंद्र झाझड़िया, सीकर से स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, अलवर से भूपेंद्र यादव, भरतपुर से राम स्वरूप कोली, नागौर से ज्योति मिर्धा, पाली से पीपी चौधरी, बाड़मेर कैलाश चौधरी, जालौर और सिरोही से लुम्बाराम चौधरी, बांसवाड़ा से महेंद्र जीत सिंह मालवीय, चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी को झालावाड़ 12 से टिकट दिया गया, दुष्यंत सिंह उदयपुर से और मन्ना लाल रावत, इन तमाम प्रत्याशियों को टिकट बीजेपी की तरफ से दिए गए हैं। दिल्ली में सबसे बड़ा बदलाव हालांकि हुआ है, 5 में से 4 सीट पर चेहरे ही बीजेपी ने इस बार बदल दिए हैं। चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल को उतारा गया है। पहले डॉक्टर हर्षवर्धन यहां से चुनावी मैदान में होते थे, लेकिन इस बार उनका पत्ता साफ किया है बीजेपी ने। उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी इस बार चुनाव लड़ते नजर आएंगे। पहले भी वो यहाँ के यानी सिटिंग एमपी रह चुके हैं, पहले भी इसी सीट से वो लड़ते रहे हैं। नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज, जो कि सुषमा स्वराज की बेटी है, इससे पहले मीनाक्षी लेखी वो यहां से चुनाव लड़ी थी, जिनका टिकट बीजेपी ने काट दिया है। पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सहरावत, पहले परवेश वर्मा, उनका टिकट यहां से कटा है, पहले वो यहां से एमपी थे। दक्षिणी दिल्ली से रामवीर विदुरी, पहले यहां से रमेश विदुरी को टिकट दिया गया था, जिनका इस बार पत्ता बीजेपी ने पूरी तरीके से साफ कर दिया है। तो दिल्ली में इस बार मनोज तिवारी पर भरोसा एक बार फिर से जाहिर किया गया, यानी कुल 5 चेहरे, जिसमें से 4 सीट पर बीजेपी ने चेहरे बदल दिए। बगैर सिर्फ मनोज तिवारी ऐसे कैंडिडेट हैं जो एक बार फिर से उसी सीट से लड़ रहे हैं। देखिए, बीजेपी की पहली जो लिस्ट है उसकी बड़ी बातें क्या कुछ है, ये भी आपके लिए समझना जरूरी है। कौन से वो समीकरण है जिसको साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है और कौन से वो चुनावी फैक्टर है जिस पर दाव आजमाने की कोशिश बीजेपी ने की है। 195 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया। 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश के नाम का ऐलान हुआ है। 34 केंद्रीय राज्य मंत्रियों के नाम का ऐलान हुआ। इसमें 28 महिला उम्मीदवारों के नाम, 50 साल से कम 47 उम्मीदवार हैं। अनुसूचित जाति 27 उम्मीदवार, इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग 57 प्रत्याशी चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से इस वक्त उतारे गए हैं। तो बीजेपी की पहली सूची है जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी का नाम, राजनाथ सिंह का नाम, गृहमंत्री अमित शाह का नाम, इसके साथ ही कुछ चुनिंदा सितारे हैं जिनका नाम भी है। मनोज तिवारी, उनका नाम उसमें पहले से शामिल। पवन सिंह उन्होंने मना कर दिया है, आसनसोल से उन्हें लड़वाना चाहती थी बीजेपी, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा सामने है, ऐसे में शायद पवन सिंह ने चुनावी मैदान में ना उतरने का फैसला ही ठीक समझा है।